जिस क्षण आपको कथा मिल जाए, जितनी देर आपको कथा मिल जाए, जितनी देर आपको भगवान की अंतिम कृति भागवत मिल जाए, उतनी देर आप अपने से बड़ा सौभाग्यशाली किसी को मत समझा कीजिए। हमें जितने क्षण कथा करने का मौका मिलता है, हमें जितने दिन कथा करने का मौका मिलता है, हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं। ये रस जिससे वंचित हो जाए, ये जिसके जीवन से ये स्थिति चली जाए, जिसके जीवन से ये घड़ी चली जाए, वो व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं है। वो केवल और केवल संसार के कामों को कर रहा है। संसार के काम सब दिन काम नहीं आएंगे। असली काम तो ये है, लेकिन संसार में जीवन यापन करना है तो उस कामों को भी करना है, लेकिन उस काम के साथ साथ इस अपने परम काम को भी करते चले। कथा सुनने के बाद हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं। कथा सुनने के बाद बेटा की स्थिति कैसी हो? माँ का सम्मान, पिता का सम्मान। पत्नी की स्थिति कैसी हो? पति का सम्मान। पति की स्थिति कैसी हो? पत्नी का सम्मान। और एक भक्ति की स्थिति कैसी हो? बोले अपने भगवान को अपने जीवन का सर्वस्व समझ जाना। ये कथा सुनने का उद्देश्य होना चाहिए। कथा सुनने के बाद मिलेगा क्या? क्यों कथा कराएं? होगा क्या? कथा तुम्हारे जीवन में अनेक परिवर्तन करती है। माँ पुत्र का क्या धर्म है, ये कथा सिखाती है। पति पत्नी का क्या धर्म है, ये कथा सिखाती है। संसार के आगे कौन सा अगला घर है, ये हमें कथा ही तो बताती है। इसलिए भैया, हमारा घर बरसाना बन जाए, हमारा घर वृंदावन बन जाए, इसी कामना के साथ कथाएं सुनते रहिए, सत्संग करते रहिए, नाम जप करते रहिए और लाडली जी से बस यही प्रार्थना करते रहिए। लाडली इतना तो कीजो, स्वामिनी इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजो। लाडली इतना तो कीजो, स्वामिनी इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजो। करोगे प्रयास? पक्का? अपनी नेत्रों को शिकारी नहीं बंधुओं पुजारी बनाइए। अपने कानों को बिस्यई नहीं, भगवान की कथा का अनुरागी बनाइए। जहां गलत हो रहा हो, जहां पर गलत सुनाई दे रहा हो, वहां से तुम निकल जाया करिए। तुम्हारा ये 3 घंटे का सत्संग 1 सेकंड की बात आपके पूरे 3 घंटे सत्संग को खत्म कर देगी। इतना आसान नहीं है। तुम कितने मुश्किल से तुम्हें 3 घंटा भगवान बैठाते हैं। एक वक्ता को भगवान कितनी सामर्थ्य देते हैं। वक्ता तो बंसी है, लेकिन उसमें फूंक मारने वाले, तान भरने वाले तो स्वयं ठाकुर जी आके कितनी सामर्थ्य देते हैं उस वक्ता को। तुम्हारा चित्त परिवर्तन हो, तुम्हारे नेत्रों की दृष्टि पुजारी बने, तुम्हारे कान भगवान के कथा के अनुरागी बने, लेकिन तुम थोड़ी सी संसार की बातों में यदि तुम अपना सब खराब कर देते हो, तो वो ईश्वर बड़ा चिंतन करता है। अरे कैसा है, 3 घंटा इसको इतनी रसधार कथा में मैंने इसको डुबकी लगाई, और बाहर तुम गए, तुमसे कहता और कैसी हो, बस फट से तुमने दांत फाड़ दिए। हाँ, बस सब ठीक है, प्रसाद नहीं मिला, सब बढ़िया था, आज वो ना मेरे 100 रुपए गुम गए। पीड़ा होनी चाहिए। पंच तत्व से हम लोग बने हैं, लेकिन कथा ने जो तुम्हारे जीवन में असर किया, वो असर भी तो दिखे। व्यक्ति का स्वरूप बता देता है कि व्यक्ति अंदर से कितना सुलझा होगा। व्यक्ति का चेहरा बता देता है कि उसके जिंदगी में क्या चल रहा है, अंदर कितनी उथल पुथल। व्यक्ति का स्वरूप सब कुछ तुम्हारे इस मस्तक में लिखा है। और लगभग मैं यहाँ बैठे लोगों की, मैं कोई वो नहीं कि कोई मैं महाराज अंतर्यामी हूं कि तुम्हारे मन की बात को जानूंगा, लेकिन ये इस गद्दी का इतना प्रताप है कि मैं लगभग यहाँ बैठे 99% व्यक्ति को बता दूंगा कि अंदर से कैसे व्यक्ति हैं। 99% व्यक्तियों को बता सकता हूं कि अंदर से कितने दुखी हैं, अंदर से कितने सुलझे हैं, अंदर से कितने सुखी हैं। मैं 99% लोगों को बता सकता हूं। ये अनुभव हो जाता है। जब कथा आपके जीवन में उतरेगी तो आपको भी ये अनुभव कराएगी। कथा मीरा के जीवन में उतरी, मीरा भक्त बन गई।
कथा रैदास के जीवन में आई, रैदास भक्त बन गए। कथा जनाबाई के जीवन में आई, जनाबाई को कंडे से आवाज आने लग गई। कथा सक्कूबाई के जीवन में आई, सक्कूबाई के घर में ठाकुर जी झाड़ू पोछा करने लगे। कथा कर्माबाई के जीवन में आई, ठाकुर जी खिचड़ी पाने आने लगे। कथा जिस जिसके जीवन में आई वो साधारण नहीं रहा भैया, उसका जीवन परिवर्तन हो गया, उसका चित्त परिवर्तित हो गया। कथा तुम्हारे जीवन की व्यथा मिटाती है, इसलिए मैं कहता हूं कथा मनोरंजन का विषय नहीं, कथा तो आत्म मंथन का विषय है प्यारे। परम सौभाग्यशाली है क्यों? वो तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो। वो तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो। श्री राधा जीवन नीलमणि घनश्याम मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि घनश्याम मुरलिया वाले। हो घनश्याम मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले। हो नंदलाल मुरलिया वाले, हो नंदलाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि नंदलाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। तो बंधुओं, यही जीवन की एक परम उद्देश्यता का मार्ग है और यही आपकी परम भक्ति है बंधुओं।